का नाम क्या है? तो सबसे पहले मैं इनसाइडर की बात करूंगी। इनसाइडर कौन होगा? कोई भी एम्प्लॉय होगा। तुम अगर सीएस किसी कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर हो तो तुम्हारे पास कंपनी की क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कंपनी का डायरेक्टर, हम सबकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है। ठीक, एक डायरेक्टर अपने खुद के पर्सनल फायदे के लिए या फिर अपने रिलेटिव के फायदे के लिए क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है कि भैया इस कंपनी के शेयर्स इतने इतने में आने वाले हैं, ये है। तो इंफॉर्मेशन ना लीक की जा रही है। तो इस टाइप की जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपन इसका समरी पढ़ेंगे। ठीक, कुछ वर्ड्स है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला टर्म क्या लिखा है? यूपीएसआई फुल फॉर्म अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सबसे पहले टर्म समझो, अनपब्लिश। फिर क्या लिखा है? कुछ अनपब्लिश इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन इस टाइप की है कि प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, मतलब कि वो प्राइस को इफेक्ट कर देगी। चलो छोड़ो अभी स्टॉक मार्केट, नॉर्मली एक कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बहुत बड़ा गांव है। ठीक है, यहां से गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट निकला है कि एक सड़क निकलने वाली है, एक रोड निकलने वाली है। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट की स्कीम आ गई है। तो मुझे ये बताओ, जितने भी तुम्हें ये सब लोग दिखते हैं, नेता नगरी के जो लोग रहते हैं, ये अंदर की इन्फॉर्मेशन मिलती है ना इनको? अगर अब इनको अंदर की इन्फॉर्मेशन, एक बंदा है वो कह रहा है भैया मुझे ये अपनी जमीन बेचनी है। ठीक है, और ये है जिसके पास क्या है? गवर्नमेंट की इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। अब क्या करेगा वो? आजू बाजू की जमीन औने पौने दाम में खरीद लेगा। मतलब अगर यहाँ के जमीन के मालिकों को पता रहता कि भैया यहाँ से एक रोड निकलने वाली है, आज हमारी जमीन के दाम भले ही कम है लेकिन आने वाले समय पे दाम, तो इस बंदे को इंफॉर्मेशन है तो इसने इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया है कि नहीं किया? किया है, क्योंकि इसको अंदर की इंफॉर्मेशन थी यहाँ से रोड निकलने वाली है। तो अगर ये 10 लाख भी डिमांड कर रहा है तो ये कुछ नहीं है, ले लो 10 लाख में और थोड़ा तोड़ो रेट, 8-9 लाख। इसको मालूम है इसकी वैल्यू तो 1 करोड़ होने वाली है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? इनसाइडर इंफॉर्मेशन इस टाइप की इंफॉर्मेशन है भैया, अगर ये स्कीम सबके सामने पब्लिश है तो ये इनको भी पता चल गया ना। मुझे बताओ, अगर मान लो ये कहीं इंफॉर्मेशन हर किसी के पास अवेलेबल है तो सब इसका फायदा ले पाएंगे? इसको पता चल गया कि भैया स्कीम आ गई है एक रोड निकलने की, तो क्या अब ये 10 लाख में बेचेगा? ये भी नहीं बेचेगा, ये 50 लाख कर देगा, 60 लाख कर देगा, 70 लाख कर देगा। मतलब कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सबके पास है तो रेट, कंपटीशन, सब कुछ इक्वल रहेगा। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन बस इसके पास है बाकियों के पास नहीं है तो ये इस चीज का एडवांटेज उठा रहा है। क्या बातें समझ में आ रही है? तो ये पूरा चैप्टर आपको ये बोल रहा है, ये है आप कंपनी। ठीक है, ये कंपनी नए शेयर्स लेकर आने वाली है या फिर ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट डिस्क्लोज करने वाली है और हम बोर्ड मीटिंग में बैठे अपनी बैलेंस शीट को देख रहे, भैया हमारी परफॉर्मेंस तो बहुत बुरी है। जैसे ये बैलेंस शीट हम अपलोड करेंगे, मार्केट क्या कर जाएगा? हमारा गिर जाएगा। तुरंत फोन लगाऊंगी अपने रिलेटिव को, क्या बोलूंगी? भैया आज शेयर बेच दे, तुरंत के तुरंत क्या करो, आज के आज शेयर्स बेच दो। क्योंकि जैसे ये बैलेंस शीट, ये परफॉर्मेंस पब्लिकली दिखेगी, रेट अपने आप इसके गिर जाएंगे। अभी जितना रेट दिखता है समझता है आप इसे क्या कर दो? बेच दो। क्या बातें समझ में आ रही है? तो मैंने क्या किया, मैं एक इनसाइडर और मैंने इंफॉर्मेशन लीक करी, ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो प्राइस को इफेक्ट करता है। ये जो बैलेंस शीट है, ये जो परफॉर्मेंस दिखने वाली है कंपनी की, ये बहुत बुरी दिखने वाली है। तो इस कारण से क्या हो गया भैया, उसको जो अच्छा खासा नुकसान हो सकता था उसने उस नुकसान को होने से बचा लिया। क्या बातें समझ में आ रही है? तो आ जाओ, ये पूरा चैप्टर एक्चुअल में इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब बताता है। चलो चलो, सबसे पहला टर्म क्या लिखा है? यूपीएसआई अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है डिटेल में डेफिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे। चलिए, क्योंकि सेबी के रेगुलेशन पढ़ रहे तो सेबी के रेगुलेशन हमेशा किसको लेकर बोलते हैं? लिस्टेड कंपनी। अगर किसी लिस्टेड कंपनी में हमें दिखेगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, एक इनसाइडर पर्सन क्या कर रहा है? यूपीएसआई अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्यों बोला अनपब्लिश? क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जैसे ही बैलेंस शीट पब्लिकली अवेलेबल हो गई, अब तो इंफॉर्मेशन सबके पास आ गई। ठीक है, तो इसका अब फायदा हर कोई उठा सकता है बराबर से। लेकिन जब तक ये इंफॉर्मेशन कंपनी तक थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी, हर कोई फायदा नहीं उठा रहा था। मैं एक इनसाइडर अपने किसी दोस्त को बता रही हूं तो ये गलत हो गया ना बच्चों? ठीक है, चलो। तो इनसाइडर ऑफ द लिस्टेड कंपनी यूज यूपीएसआई बाय इनसाइडर। इनसाइडर इस यूपीएसआई को यूज करता है
लिस्टेड कंपनी की बिफोर डिस्क्लोजिंग इट टू पब्लिक। पब्लिक में ये बात पता चले इससे पहले उसने इसका फायदा निकाला। जैसे मैंने वो सड़क निकलने वाला एग्जाम्पल बताया, ठीक है। अगर कोई भी इस टाइप का यूज करेगा यूपीएसआई को फॉर ओन बेनिफिट, या तो सिक्योरिटी खरीदते वक्त ये फायदा उठाएगा, या तो सिक्योरिटी को बेचते वक्त, जैसे मैंने क्या बोला कि कंपनी अभी डिविडेंड देने वाली है तो मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखेगी तो रेट बढ़ सकते हैं। कंपनी अपनी बैड परफॉर्मेंस दिखाने वाली है थ्रू बैलेंस शीट तो भैया आप इसको बेच दो। तो आप इसका फायदा या तो खरीदने में या तो बेचने में करें। ट्रेडिंग एट द स्टॉक एक्सचेंज, इस टाइप की ट्रेडिंग को हम बोलेंगे ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। इनसाइडर पर्सन ने ये जो ट्रेडिंग करवाया खरीदने बेचने का, उसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इस टाइप की इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है। चैप्टर का नाम समझ में आया, इंट्रो समझ में आया। चलो तो अब फाइनली स्टार्ट करें। ये चैप्टर डिटेल में आपको क्या क्या बताएगा। चलो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सबसे पहले कुछ लिख रहे हो क्या? रुक जाओ, लिख रहे हो तो फटाफट लिखो। हो गया? चलो अब आते हैं सबसे पहले किसमें? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शन 12 ऑफ दी सेबी, और क्या लिखा है? सेबी के मतलब सेबी एक्ट पढ़ेंगे और सेबी के रेगुलेशंस पढ़ेंगे। 2015 में ये आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग की 2 लाइनें यही मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया। इनसाइडर ट्रेडिंग एसेंशियल टू डीलिंग इन दी कंपनीज सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। आप कौन सी इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे हो? कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंपनी। कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो अभी तक मार्केट में नहीं आई, उस इंफॉर्मेशन को जो अभी पब्लिश नहीं हुई, जो अभी जनता को नहीं पता, जो पब्लिश नहीं हुई, जो जनता को नहीं पता, इसे अभी हम क्या बोलते हैं? अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूज टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट और अवॉइड लॉसेस। अक्सर लोग इसको यूज करते हैं ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके या फिर क्या कर सके? लॉस से बच सके। जैसे बैलेंस शीट की परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट डिस्क्लोज करने वाली है, हमारी कंपनी को इस साल बहुत नुकसान हुआ है तो पहले भैया बेच दो, ज्यादा अच्छा ये, ठीक है। तो अवॉइड करना चाहते हैं लॉसेस। फिर वही सारी घिसी पिटी बातें, जनरल बातें, ठीक है। सीधा अब नीचे आएंगे। स्टार्टिंग ये मार्क कर लिया। चलो क्या लिखा है? बहुत सारी कमिटीज, हर कमिटी ने अपना अपना कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन किया, तो सबका शॉर्ट फॉर्म अपनी कमिटी में बस वो अंडरलाइन करते जाना, ठीक है। सबसे पहली कमिटी 1948, नाम क्या है? थॉमस कमिटी। किसी भी कमिटी का नाम कैसे पड़ता है? उसका चेयरपर्सन जो रहता है, ठीक है। अगर ये कमिटी बनी है उसका चेयरपर्सन मैं हूं तो क्या लिखा होगा? पिंकी कमिटी। तो थॉमस कमिटी मतलब उस बंदे का नाम। चलो, इस लोगों ने क्या सजेस्ट किया? सजेस्ट क्या किया? डिस्क्लोजर ऑफ द डायरेक्टर और मैनेजर शेयर होल्डिंग। इनका रिकमेंडेशन था कि शेयर होल्डिंग हमें बतानी है किसकी? कंपनी के डायरेक्टर की और मैनेजर की। सब कमिटी ने अपना रिकमेंडेशन, कोई एक रिकमेंडेशन नहीं होता है, पहली बात तो ये समझना। रिकमेंडेशन बहुत सारे होते हैं, बस यहाँ पे उन्होंने कोर कोर बात करी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कौन सी कमिटी? पहली बार सुन रहे हो? सीएसईटी से सुनते हुए आ रहे हो भाई, ठीक है। 1950 में बाबा कमेटी डिफरेंशिएट बिटवीन दी क्या? जनरल इंफॉर्मेशन यूजर एंड दोस यूजिंग स्पेसिफिक इनसाइडर इंफॉर्मेशन टू ट्रेड। इन लोगों ने डिफरेंस बताई, जनरल इंफॉर्मेशन अलग है, स्पेसिफिक अलग है। स्पेसिफिक जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। चलो 1977 सुना है ये भी समाचार, ठीक है। प्रपोज क्या? स्ट्रिक्टर रूल्स। रिकमेंडेड क्या रिकमेंड किया उन्होंने? बैनिंग, क्या बैन किया? ट्रेड बाय दोज विथ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। कुछ स्पेसिफिक पीरियड में प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इन्होंने बोला कि भैया इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? पटेल कमेटी। इन्होंने क्या सजेस्ट किया? बैन करने को बोला। बैन करने को बोला। देखो बच्चों, ये कब से चला आ रहा है? 1978 से सब लोगों ने थोड़ा 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 ध्यान दिया, फाइनली, ठीक है। 1948 से ये सारी चीजें हुई तो उन्होंने कहा कि भैया इनका मतलब क्या? बैन करो इनसाइडर ट्रेडिंग को, ठीक है। जे जे ईरानी कमेटी, इनका फोकस क्या था? डिस्क्लोज करो कंपनी का कंट्रोल किसके पास है, बैन करो इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रमोटेड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। सब कमेटी ने अपने अपने लेवल में क्या किया है? इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए, ठीक है। नेक्स्ट कमेटी क्या बोलता है? वांटेड इनसाइडर ट्रेडिंग टू बी ट्रीटेड सीरियस ऑफेंस। नेक्स्ट क्या बोलता है? एम टू मेक लॉ clear and principle based, suggesting reform for the better enforcement. Then compliance officer to be financially trained and track data sharing more effective. ये चीज हम पढ़ेंगे। कौन होता है कंप्लाइंस ऑफिसर? कहां पढ़ा था? कौन से सेबी के रेगुलेशन में? चैप्टर कौन सा था? सेबी एलओडीआर। लिस्टिंग
ऑब्लिगेशंस में याद करो, जनरल ऑब्लिगेशन क्या थी, सबसे पहली फुर्सत में कंप्लाइंस ऑफिसर को अपॉइंट करो और कंप्लाइंस ऑफिसर सारे बाकी के लिस्टिंग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाएगा। डन। हर लिस्टेड कंपनी में कंप्लाइंस ऑफिसर होना चाहिए, तो पहले ही काम क्या है, जनरल ऑब्लिगेशन क्या है। चलो, तो सेबी आईसी सॉरी एलओडीआर एलओ एलओडीआर क्या बोलता है, कंप्लाइंस ऑफिसर वन एंड ओनली सीएस ही होना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, ये पढ़ रहे। इसमें कंप्लाइंस ऑफिसर सेम नहीं है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। हर रेगुलेशन में अपनी खुद की एक डेफिनेशन दी रहती है, हर रेगुलेशन में अपनी खुद की एक डेफिनेशन दी होती है। एलओडीआर के हिसाब से कंप्लाइंस ऑफिसर कौन होगा, सीएस। लेकिन प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग के हिसाब से कंप्लाइंस ऑफिसर सीएस भी हो सकता है, और सीएस के अलावा किसी और को भी ये पावर दे दी। मतलब ये नहीं कहा कि सीएस नहीं हो सकता, सीएस भी और कोई और भी। क्यों, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए एलओडीआर के लिए सीएस ही होना जरूरी है। क्यों, खुद से लॉजिक सोचो कि भाई लिस्टिंग रूल्स रेगुलेशन फॉलो कराना है, लॉ इंप्लीमेंट करवाना है। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग क्या बोल रहा है कि भैया तुम क्या कर रहे हो, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, लीक कर रहे हो, प्राइस में जिस कारण से इफेक्ट आ रहा है, प्रॉफिट गेन कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कंप्लाइंस ऑफिसर क्या होना चाहिए, फाइनेंशियली ट्रेंड होना चाहिए। तो जो ये लोगों ने फोकस किया ना कि भाई फाइनेंशियली मतलब फाइनेंशियल नॉलेज उसका होना चाहिए प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। अगर आईसीडीआर की सॉरी एलओडीआर की बात करूं तो उसमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कंप्लाइंस ऑफिसर सीएस भी हो सकता है, और इसके अलावा जिसको फाइनेंस का नॉलेज है वो भी हो सकता है। बातें समझ में आ रही है। तो चलो डिटेल में आगे चलकर ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। अभी ये सारी कमिटी कमिटी का शॉर्ट वर्जन समझ में आया, कमिटी का शॉर्ट वर्जन समझ में आया, और तुम लोग उसको बस शॉर्ट में स्टिकी नोट्स में लिखोगे। देखो, जितने जितने जनरल टॉपिक वो स्टिकी नोट्स बाजू में लग जाना चाहिए। अच्छा हाँ यार, ये थोड़ा यहाँ कुछ और दिखता है, वहां कुछ और, ठीक। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या लिखा है। चलिए डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी दे रखी है, एज पर सेबी एक्ट क्या बता रहे, सेक्शन 12 ले। अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो हमने कहा था सेबी एक्ट का 12 पढ़ेंगे, और उसके बाद ठीक है। चलो आओ, क्या लिखा है सेक्शन 12A क्या बोलता है, नो पर्सन, सिंपल भाषा में बोलूं, कोई भी पर्सन इनसाइड ट्रेडिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो नो पर्सन शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग, पहला पॉइंट समझ में आए। कोई भी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या नहीं करेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज में डील नहीं करेगा अगर उसके पास मटेरियल या फिर नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है। कोई भी पर्सन जिसके पोजीशन में है, क्या है, मटेरियल या फिर नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो आप सिक्योरिटी में डील नहीं करने वाले, ठीक है। कम्युनिकेट नहीं करोगे, कम्युनिकेट सच मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन टू एनी पर्सन, आप सिक्योरिटी में डील नहीं करोगे, मटेरियल नॉन पब्लिक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, पब्लिक नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन टू एनी अदर पर्सन इन द मैनर इन विच, जो साफ साफ बोल रखा है कि भैया ये इंफॉर्मेशन देना क्या है, कॉन्ट्रावेन है। प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एक्ट कौन सा, सेबी एक्ट। अभी सेक्शन 12 पढ़ रहे तो सेबी एक्ट का पढ़ रहे, मतलब सेबी एक्ट का कॉन्ट्रावेन कर रहे हो, सेबी एक्ट के रूल्स का कर रहे हो, या सेबी एक्ट के रेगुलेशन। सेबी एक्ट के रेगुलेशन ही तो है सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2012। बात समझ में आ रही है, सॉरी 15। चलो, तो कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा, कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेगा, और डील भी नहीं करेगा सिक्योरिटी से अगर उसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन रखी है, मटेरियल या फिर नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, या फिर कम्युनिकेट भी नहीं करेगा नॉन मटेरियल या फिर नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन टू एनी अदर पर्सन। क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रावेंट करो। ऐसा कुछ भी काम नहीं करो जिससे आप इस एक्ट का, रूल्स का, रेगुलेशन का कॉन्ट्रावेंट कर रहे हो। डन, पक्का याद रखना। चलो नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 12 जी क्या बोलता है, सब गलत ही गलत बोल रही हूँ, इधर उधर ही कर दे रही मैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, सेक्शन 12 15 समझ जाओ अब, है ना। पेनल्टी,
पेनल्टी फॉर दी इनसाइड ट्रेडिंग, अगर कर दिया तो, इनसाइड ट्रेडिंग कर दिया तो क्या ही होगा, पेनल्टी। आओ कितना लगेगा, इफ एनी इंसाइडर, अगर आप वो इंसाइडर हो हु आइदर हिज ओन बेनिफिट, खुद के लिए कर रहे हो या फिर बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, अपने फायदे के लिए कर रहे हो या किसी और के फायदे के लिए कर रहे हो, डील इन द सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। बच्चों ये कोई अलग अलग सेंटेंस नहीं है, ये पेनल्टी का एक ही पैराग्राफ है, पॉइंट वाइज बनाए बस, ठीक है। डील कर रहे हो आप सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, जो क्या है, लिस्टेड है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी इंफॉर्मेशन, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और कम्युनिकेट एनी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या बोल दिया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला अगर काम है तो उसे छोड़कर, उसे छोड़कर, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंफॉर्मेशन है बैलेंस शीट कंपनी की, कंपनी के अंदर की सीए ने बैलेंस शीट बनाई, समझना, ठीक है। अब बाहर का सीए ऑडिट करने आया, वो मुझसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, मैं कह रही नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, है ना। तो ये क्या कह रहे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना भैया, प्रोफेशनल कैपेसिटी है ना, अंडर एनी लॉ, लॉ बोलता है ना कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्यों देनी पड़ेगी, बिना देखे वो ऑडिट कैसे करेगा। मैं कह रही हूँ कि नहीं ये तो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मैं इसे नहीं दे सकती, लॉ मुझे पेनल्टी लगा देगा। बोला नहीं बाबा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर एनी अदर लॉ है तो प्लीज आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो अलाउड है, ठीक। क्या कर रहे हो आप, कंसल्ट या फिर प्रोक्योर एनी अदर इंफॉर्मेशन, ऊपर बोल रहा है किसी को देना भी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, कोई आपसे लेगा भी नहीं, एनी अदर पर्सन टू डील इन दी सिक्योरिटी, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी करता हुआ पाया जाता है, लाइबल टू अ पेनल्टी। अब पेनल्टी कितनी होगी, 10 लाख से 25 करोड़, 10 लाख टू 25 करोड़, और कितना प्रॉफिट कमाया, 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। ये भारी भरकम पेनल्टी वेरी 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 इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हम चैप्टर के जब स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ते थे सेबी सेक्रा, तो अलग अलग एक्ट के, टेक ओवर के, इनसाइडर ट्रेडिंग के ना पेनल्टीज आती थी, तो ये पेनल्टी वहां भी लिखी है और यहाँ भी लिखी है, यहाँ याद कर ले तो ऑटोमेटिकली वहां कवर हो गया, ठीक। तो चलो, अगर कोई भी इनसाइडर, मतलब कि यहाँ इन्होंने 12A क्या बताया, 12A क्या बताया कि भाई इनसाइडर ये सारे काम ना करे, और अगर करता है तो 15G में क्या दे रखी है, पेनल्टी 10 लाख से 25 करोड़ तक, और जितना प्रॉफिट कमाया उसका 3 टाइम्स विच एवर इज हायर। तो अभी ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, अभी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन्होंने कुछ नहीं दे रखा है, सभी प्रोहिबिशन इनसाइडर इनके बस टॉपिक्स बता के रखे, इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। नीचे आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन क्या लिखा है, चलो समझते, वापस से कह रही हूँ, कंप्लाइंस ऑफिसर की अगर मैं बात बोलूं तो बच्चों आईसीडीआर में पढ़ा था या एलओडीआर में पढ़ा था, एलओडीआर में पढ़ा था, ठीक है। एलओडीआर में पढ़ा था क्या, ओनली नहीं, प्रैक्टिसिंग नहीं है था ये जॉब वाला, ठीक है। ओनली सीएस जो जॉब वाला है, मतलब सीएस ही करेगा, इनका मतलब क्या है, सीएस ही करेगा, सीएस के अलावा कोई और नहीं। अब जो हम पढ़ेंगे सेबी कौन सा, प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग, यहाँ कंप्लाइंस ऑफिसर का मतलब क्या है, क्या लिखा है, एनी सीनियर ऑफिसर, नॉट नेसेसरली सीएस। अब ये लैंग्वेज आपकी बुक से ही पढ़ेंगे, आ जाओ। कंप्लाइंस ऑफिसर कौन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनी सीनियर ऑफिसर या फिर डेजिग्नेटेड, सो कोई भी सीनियर ऑफिसर हो सकता है, या फिर कोई भी जिसको भी ये डेजिग्नेशन मिला है वो, एंड रिपोर्टिंग टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन केस बोर्ड इज नॉट देयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो जो भी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको रिपोर्ट करेंगे। वापस बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद करनी पड़ेगी। पहला, कोई भी सीनियर ऑफिसर या फिर कोई भी डेजिग्नेटेड सो एंड रिपोर्टिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड इन केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नॉट अवेलेबल, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो सीनियर ऑफिसर, वो डेजिग्नेटेड सो जो क्या है, फाइनेंशियली, लॉजिक समझ में आ रहा है, क्यों फाइनेंशियली लिटरेट बोला, क्योंकि यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, प्राइस कैसे कैसे इफेक्ट होती है तो इसमें फाइनेंस का नॉलेज चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला बस सीएस से काम नहीं चलेगा, वो सारे लोग इसमें कवर हो जाएंगे जो क्या है, फाइनेंस का नॉलेज रखते हैं। सीएफओ कौन होता है, सीएफओ बताओ जरा, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीफ फाइनेंस ऑफिसर कंप्लाइंस ऑफिसर बन सकता है, बन सकता है एज पर सेबी,
प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। बात समझ में आ रही है? तुम्हारे दिमाग में नहीं भैया कंप्लाइंस ऑफिसर तो वन एंड ओनली सीएससी रहता है, नहीं, अलग अलग रेगुलेशन में अलग अलग। ठीक, चलो। एंड इज क्या लिखा है, केपेबल ऑफ, क्या करेगा, एप्रिशिएटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द लीगल रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, मतलब फाइनेंशियल लिटरेट भी और कंप्लाइंसेस भी। अब कंप्लाइंसेस का ज्यादा नॉलेज किसको है, हमें एज अ सीएस। ठीक है, चलो। हु शेल बी रिस्पॉन्सिबल, किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पहला किस चीज का कंप्लाइंस कराएगा ये कंप्लाइंस ऑफिसर, नाम ही अगर कंप्लाइंस ऑफिसर है तो कंप्लाइंस करवाएगा किसका, पॉलिसी का, प्रोसीजर का। आ जाओ वापस, कंप्लाइंस ऑफिसर का पूरा मीनिंग, कंप्लाइंस ऑफिसर कौन है बताओ, एनी सीनियर डेजिग्नेटेड, सो रिपोर्ट कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है अवेलेबल तो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। मेन कंसर्न हमारा क्या है, फाइनेंशियली लिटरेसी चाहिए एंड केपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द लीगल रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। नीचे उन्होंने बोला कि ये रिस्पॉन्सिबल होगा कंप्लाइंसेस के लिए, पूरे कंप्लाइंसेस दे दिए। देन किसके लिए, मॉनिटरिंग, क्या मॉनिटर करेंगे, ट्रेड, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोड्स वगैरह। बाजू में हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा, एक्सट्रैक्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्या कोई भी सीनियर पर्सन जैसे कि उन्होंने बोला सीएफओ या फिर सीएस, ये सब बोर्ड को रिपोर्ट नहीं कर रहे, क्या ये कंप्लाइंस ऑफिसर की तरह एक्ट कर सकते हैं और आगे चल के क्वार्टरली अपडेट कर सकते हैं, तो हाँ बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ कंपनी अपॉइंट मोर देन वन पर्सन एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर, हाँ एक से ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, कैन सीएस और सीएफओ दोनों के दोनों अपॉइंट हो सकते हैं, एक साइन कर रहा है और एक बाहर है तो यस कर सकते हैं। सीधा मैंने आपको इसका कंक्लूजन बताया, क्या कंपनी के पास क्या है, डिस्क्रिशन है, अपॉइंट एनी सीनियर ऑफिसर, कंडीशन वही सारी चीजें, फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए। इन केस अपॉइंटिंग मोर देन वन पर्सन कंप्लाइंस ऑफिसर, दे शेल बी हेल्ड जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल। डन, चलो अब आ जाओ छोटी छोटी डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, इनसाइडर, इनसाइडर कौन है, एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड पर्सन, अभी ऊपर पढ़ा, कनेक्टेड पर्सन क्या है, कनेक्टेड पर्सन एनी पर्सन हु इज या फिर हैज ड्यूरिंग 6 months क्या है, कंपनी से एसोसिएटेड है इन एनी कैपेसिटी, ठीक है, इंक्लूडिंग बाय रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन हो रहा है विद द ऑफिसर, या फिर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल में है, या फिर फिड्यूसरी, या फिर एम्प्लॉयमेंट रिलेशन में, या फिर वो अभी भी डायरेक्टर है, ऑफिसर है, एम्प्लॉय है कंपनी का, होल्ड एनी पोजीशन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन द हिमसेल्फ एंड द कंपनी, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट, वो कनेक्टेड है। कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके पास प्राइस सेंसिटिव, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज इन सबको हम मानते हैं कनेक्टेड पर्सन। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, इनसाइडर कौन है, इनसाइडर वो कनेक्टेड पर्सन है, इनसाइडर वो पर्सन है जिसके पास इन पोजीशन, या फिर इन पोजीशन मतलब पोजीशन, उसके पास है इंफॉर्मेशन, या फिर इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन हैविंग एक्सेस टू अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या फिर एक्सेस है, कभी भी जाके इंफॉर्मेशन ले सकता है। डन, कौन है इनसाइडर, कनेक्टेड पर्सन, और जिसके पास है या फिर जिसके पास है नहीं लेकिन एक्सेस है, जब चाहे इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। ठीक, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या लिखा है, पर्सन डीन टू बी कनेक्टेड, ये कनेक्टेड नहीं है लेकिन मान लिया जाएगा कि कनेक्टेड है। पहला, पर्सन डीम टू बी कनेक्टेड अनलेस कॉन्ट्ररी इज स्टैब्लिश, अगर कुछ ऑपोजिट आप बताओगे तो मानेंगे, अदरवाइज नहीं। चलो क्या लिखा है, इमीडिएट रिलेटिव, इमीडिएट रिलेटिव। दूसरा, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी, या फिर सेबी के, मैं आईपीओ लेकर आ रही हूँ, मर्चेंट बैंकर को सारी इंफॉर्मेशन है ना, पूरी इंफॉर्मेशन है, रजिस्टर टू इशू, एंट्री करने वाले लोग सबको है, तो साफ उन्होंने बोला भैया सारे इंटरमीडिएट जो सेक्शन 12 में स्पेसिफाइड है सब डीम्ड कनेक्टेड है। तुम अलग से अगर प्रूफ करोगे, वापस तुम अगर इसकी स्टार्टिंग लाइन पढ़ोगे क्या लिखा है, अनलेस कॉन्ट्ररी, अगर ये बर्डन तुम पर है, तुम प्रूफ करोगे तुम अलग हो, तुम डिफरेंट हो, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अदरवाइज हम तो क्या मानेंगे कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, हम मान के चल रहे किन किन केसेस में तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट कंपनी या फिर ट्रस्टी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एम्प्लॉयर, डायरेक्टर, क्या लिखा है, देयर ऑफ, ठीक है, देयर ऑफ से उनका मतलब क्या है, क्या अपन म्यूचुअल फंड समझते हैं, म्यूचुअल फंड में कौन होता है, एक्सपर्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका जो ट्रस्टी होगा
अगर म्यूचुअल फंड इशू लेकर आ रहा है तो इनसे जितने भी कनेक्टेड पर्सन है सब क्या होंगे, डीम्ड कनेक्टेड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनके एम्प्लॉय डायरेक्टर देयर ऑफ मतलब जो भी अभी हमने पढ़ा, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कोई भी ट्रस्टी कंपनी है, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इन सब के एम्प्लॉयज डायरेक्टर सबके पास एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, ऑफिशियल्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या फिर क्लियरिंग हाउस, स्टॉक एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के एक एम्प्लॉय के पास है। चलो, मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी म्यूचुअल फंड, यहां देखो स्पेसिफिकली बोल दिया, अगर कोई क्या है म्यूचुअल फंड का कोई ट्रस्टी जो बोर्ड में बैठता है, मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय, ट्रस्ट का एम्प्लॉय, सबके पास इंफॉर्मेशन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉय किसका, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑफिशियल एम्प्लॉय किसका, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑथराइज बाय सेबी, बैंकर ऑफ दी कंपनी। इससे मुझे कुछ याद आ गया, मैंने कल 2 टारगेट दिए थे, ठीक है, तुम लोग को आज पढ़ने है ना, तो 2 टॉपिक जो थे वो पढ़ लिए, फिर आज के भी 2 पढ़ेंगे ऐसा, ठीक है। तुम लोग के फिर आज के पूरे 4, जिसने नहीं पढ़े वो 4 करेगा। वापस आओ, तो उन सब में ये सारे टर्म थे ना, कंपनी का बैंकर, तो उन्होंने कहा कंपनी के बैंकर के पास भी तो सारी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, कंसर्न फर्म, ट्रस्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एसोसिएट ऑफ पर्सन वेयर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और हिज इमीडिएट रिलेटिव या बैंकर ऑफ द इशू हैज मोर देन कितना 10% ऑफ द होल्डिंग या फिर इंटरेस्ट, हमारे हिसाब से वो डीम कनेक्टेड पर्सन है। रेगुलर टच विद द कंपनी और ऑफिसर इन्वॉल्व इज नोन ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन, जिसका रेगुलर टच है हम मानेंगे कि उसके पास इंफॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ऊपर इमीडिएट रिलेटिव बोला था, उसका मतलब क्या, स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चाइल्ड ऑफ द सच पर्सन या फिर उसका स्पाउस, एनी ऑफ व्हिम आइदर डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन सच पर्सन, जो भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, और किसे कंसल्ट, सच पर्सन टेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटी, जिससे भी आप क्या करते हो, कंसल्ट करते हो कि भाई मैं इसमें पैसे लगाने वाला हूं, वो सब तुम्हारे इमीडिएट रिलेटिव। बाजू में क्वेश्चन क्या पूछा है, if a spouse is financially independent, does not consult any insider while taking the trading decision to that spouse, exempted from the definition of, रॉकी सर और मैं, रॉकी सर अपना कमाते हैं, मैं अपना कमाती हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं रॉकी सर से बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन मैंने लीक नहीं किया, मैं आईटेक्स में नहीं हूँ, रॉकी सर बस आईटेक्स में, आईटेक्स का कुछ भी नया इश्यू आने वाला है, तो मैं स्पाउस, क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या मुझे एग्जेम्पशन मिलेगी अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, इससे कोई नहीं, इन्होंने क्या बोला, भैया तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन तो आएगी ना, मैं कह रही नहीं नहीं मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग करी नहीं है, मैं रॉकी सर से आईटेक्स के बारे में डिस्कस करती ही नहीं, मुझे ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि नहीं हमारी 4 साल से बात ही नहीं हो रही है, झगड़े चल रहे हैं, बस अब आखिरी स्टेज में ही चल रहे हैं अब हम, कि भाई कोर्ट में केस ही चल रहा है हमारा, तो फिर बात मानी जा सकती है। इट्स डिपेंड, हम जो प्रूफ कर दे, ऊपर की लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, अनलेस, जनरल रूल मैं डीम्ड कनेक्टेड पर्सन हूं, एक्सेप्शन अगर मैं कॉन्ट्ररी प्रूफ कर दूं कि मैं नहीं, मैं उनसे बात ही नहीं चल रही, हमारी बातचीत ही खत्म है, तो है ना बोलचाल बंद है उठ ही नहीं रहे, स्पाउस इज प्रिज्यूम टू बी इमीडिएट, अभी हम क्या मानेंगे, अभी क्या मान रहे तुरंत में, जनरल रूल क्या मांग रहे आप हो, लेकिन क्या लिखा है, अनलेस, अगर मैंने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया कि नहीं भाई आपकी बातें जो हैं, जो आपका क्लेम है वो एकदम गलत है, नहीं हमारा बोलचाल अब है ही नहीं, तो यस प्रूफ तो किया जा सकता है, तो वो अनलेस वाला याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रपोज टू बी, ये तो तुम लोग बता दो यार, लिस्टेड या फिर प्रपोज टू बी लिस्टेड, मतलब लिस्ट होने जा रहे हैं, अनलिस्टेड कंपनी फाइल ऑफर डॉक्यूमेंट, अनलिस्टेड कंपनी गेटिंग लिस्टेड मर्जर अमलगमेशन की सिचुएशन में, ठीक है, तो प्रपोज टू बी लिस्टेड। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन देने वाला, इंफॉर्मेंट, ठीक। चलो, इंफॉर्मेंट मतलब वो इंडिविजुअल हु वॉलंटरी सबमिट से भी जो भी इंफॉर्मेशन मांग रही है, हम उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो हमें इंफॉर्मेंट बोला जाएगा। वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म रिलेटिंग टू कोई भी
एलिज वायलेशन ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ। सेबी हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि तुम पे एलिगेशंस लगे हैं कि तुमने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने आपको केस दिखाया रजत गुप्ता का, वो केस में क्या हो गया, सेबी अगर मांग रही है इन्फॉर्मेशन रजत से तो रजत इज इन्फॉर्मेंट, ठीक है, खुद से भी दे सकते हैं, और सेबी मांग रही है तो आप उनके बोलने पे भी प्रोवाइड करोगे। तो इन्फॉर्मेंट वो पर्सन जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दैट्स इट, सेबी के मांगने पे। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, ट्रेडिंग मतलब क्या, इंक्लूड क्या, सब्सक्राइब, बाइंग, सेलिंग, डीलिंग, या फिर सब कुछ से। अग्री टू सब्सक्राइब, बाय, सेल, डील इन दी सिक्योरिटी, ट्रेड शेल बी कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली। ट्रेडिंग बस वही है, डीलिंग इन सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या लिखा है, चलो, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मींस कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंपनी से रिलेटेड है या फिर कंपनी की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दैट इज नॉट जनरली अवेलेबल, जो जनता के पास जनरली अवेलेबल नहीं है। likely to be material affect the price of the security, very important line यहां से, ordinary included but not restricted to the information relating to following। इस लाइन का मतलब बताओ, ऊपर का पैराग्राफ समझ में आया, पहले बताओ। अनपब्लिश्ड प्राइसेस, वेरी गुड, नीचे जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये तो है ही है, इसके अलावा और भी अगर पॉइंट्स आते हैं तो हम ओपन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है। चलो, तो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट, और क्या आएगा, डिविडेंड, और क्या आएगा, चेंज इन दी कैपिटल स्ट्रक्चर, देन मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन। सोचो एक बार कि भैया बोर्ड मीटिंग में मर्जर का डिस्कशन हो रहा हो, ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, ठीक है। डी लिस्टिंग, डिस्पोजल, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, सच अदर ट्रांजैक्शन, चेंज इन दी केएनपी, मुकेश अंबानी को बदल रहे, मार्केट में हलचल मचेगी कि नहीं मचेगी बताओ। चलो चलो वापस आ जाओ। सही है, चलो चलो वापस आ जाओ, क्या पढ़ रहे, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये वो इंफॉर्मेशन जो प्राइस में इफेक्ट करती है, तो इन्होंने बता दिया कि ये इट इज एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कि भैया फाइनेंशियल रिजल्ट से प्राइस अप डाउन होता है, अगर इस साल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो रिजल्ट गिरेगा, रिजल्ट बोल रही प्राइस गिरेगा, डिविडेंड अगर हम दे रहे हैं तो प्राइस अच्छा होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करें, इक्विटी को ज्यादा दे रहे हैं डेट को, तो भाई इस हिसाब से चेंजेस आते हैं। मर्जर डीमर्जर कि भैया अच्छी कंपनी के साथ मर्ज हो रहे हैं या फिर बुरी कंपनी के साथ मर्ज हो रहे हैं, जो भी हमारा पर्सपेक्टिव है उस हिसाब से प्राइस मार्केट में अप डाउन होती है, या फिर हमने केएनपी ही बदल दिया। इन्होंने कहा लेकिन ये पॉइंट्स इतने ही रिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसके अलावा ऐसी कोई भी चीजें जो प्राइस को इफेक्ट करती है हमारे हिसाब से वो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। समझ में आया, चलो लास्ट ये पढ़ेंगे फिर छोड़ती हूँ। क्या लिखा है, क्या होता है ये एक्सट्रैक्ट, जरा बताओ मुझे। छोटा सा एक पार्ट दे दिया जाता है कंसेप्ट के लिए, क्रक्स, शॉर्ट में बता रही हूँ। कंपनी कंपनी को कुछ काम मिला, कुछ ऑर्डर मिला, बट ये बात उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को नहीं बताई, जानबूझ के स्टॉक एक्सचेंज को नहीं बताई, क्योंकि उनको मालूम था कि प्राइस में बहुत अप डाउन आ जाएंगे, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी, पता चला कि वो क्या थी, वो जो प्राइस थी सबसे लोएस्ट बिडिंग हुई थी, उसमें लोएस्ट बिडर था वो, ठीक है। सम पीपल ट्रेडेड शेयर ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी टाइम पे कुछ लोगों ने ट्रेडिंग करी, मतलब कि सेट तक ये खबर गई, उनके पास वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी ना। इट इज जस्ट लाइक जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया, वो केस जो हमने देखा रजत का केस, उस रजत के केस में क्या हो रहा था कि उसने कहा था भैया खरीद ले, वॉरेन बफर आकर हमारी कंपनी के शेयर खरीदने वाला है, इन्वेस्टमेंट, हाँ ऐसे कैसेट में प्रूफ नहीं मिला, लेकिन पर्पस तो यही था कि भैया वॉरेन बफर इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो उसका दिमाग क्या चला कि चलो भाई खरीद लेता हूं मैं, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे भी यही है कि भैया लोवेस्ट बिडिंग का खबर आई, जिस कारण से उसमें दिखा कि भैया कुछ लोगों ने इसी टाइम पे ट्रेडिंग भी करी, दैट मींस आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन है। सेट के पास एक केस गया, प्रमोटर शुड नॉट बी ट्रेडेड बेस्ड ऑन इट, इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी थी, आपने अगर करी है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाएगा। तो एक केस का मैंने आपको क्रक्स दे दिया, एक बार उसे पूरा वन रीड करने का, और आज की सभा यही समाप्त करते हैं। डन।